आंचल मैं हूँ रूहानी। ईद तो इस तोहफे की बहुत ज्यादा जरूरत थी। ऐसे लोग हैं जो कंसोलिडेटेड मस्टर शीट या फिर स्टॉप गैप एम्प्लॉयज या फिर डेलीवेजर्स है वक्फ बोर्ड के, उनके लिए जो है काफी ज्यादा ये खास रहने वाला है तोहफा। और इस तोहफे के तहत जो है इनकी सैलरी एनहांस कर दी गई है। यानी कि हर एक व्यक्ति यही सोचता है कि आखिरकार मेरी सैलरी जो है वो कब बढ़ेगी, आखिरकार कब जो है मुझे जो है बढ़ती हुई सैलरी जो है वो मिलेगी, जिसके बाद मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा, अपने बच्चों के जो सपने देखे हैं वो पूरे करूंगा, और जो जरूरत है मुझे जिन पैसों की, उससे जो है मैं अपनी जरूरतें भी पूरी करूंगा। तो आपको बता दें कि बहुत अच्छी जानकारी निकल कर आ रही है। और यहाँ पर जो वक्फ बोर्ड के तमाम जो डेली वेजर्स हैं, कंसोलिडेटेड है, या फिर अगर हम कहें नीड बेस्ड वर्कर्स हैं, उनके लिए जो है काफी ज्यादा खास ये जानकारी रहने वाली है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो लोग जो मस्जिद में सेवा करते हैं, दरगाह में सेवा करते हैं, उनके लिए जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है। और काफी लंबे समय से ये जो लोग हैं 3 से 4 हजार रुपए ही मेहनताने के रूप में पाते थे, जिसके बाद अब रेट को रिवाइज किया गया है, यानी कि जो इनको सैलरीज मिलती हैं उसको रिवाइज कर दिया गया है, जिसके तहत जो है अब इनकी सैलरी में बढ़ोतरी कर दी गई है। और जो महज 3,000 4,000 लेते थे उनकी सैलरी भी बढ़ गई है। तो इसके तहत जो है आपको पूरी जानकारी देंगे कि किस कैटेगरी में किसको बांटा गया है, किसको कितनी सैलरी मिलने वाली है और कितना महत्वपूर्ण ये पूरी जानकारी जो है रहने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर 3 कैटेगरीज जो है वो डिस्क्राइब की गई है। पहली कैटेगरी में जो है कंसोलिडेटेड मस्टर शीट स्टॉप गैप एम्प्लॉयज की जानकारी निकल कर आ रही है, यानी कि ये लोग जो है मस्जिद में दरगाह में काम करते हैं। अब इनमें भी स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है और अनस्किल्ड है। 3 तरह की कैटेगरी है। कौन कौन सी है? पहली स्किल्ड है, दूसरी जो है सेमी स्किल्ड है और तीसरी जो है अनस्किल्ड है। ये 3 तरह के जो है यहाँ पर जो वर्कर्स रहने वाले हैं उनकी सैलरी के हिसाब से यहाँ पर सैलरी जो है वो बढ़ाई गई है कि कौन क्या काम करता है। तो जो स्किल्ड वर्कर्स रहने वाले हैं, जो कंसोलिडेटेड मस्टर शीट या स्टॉप गैप एम्प्लॉयज है, उनकी 18,000 रुपए प्रति माह 18,000 पर मंथ जो है वो सैलरी जो है वो वक्फ बोर्ड की तरफ से कर दी गई है। और इसके बाद सेमी स्किल्ड की हम बात करते हैं, 16,000 रुपए पर मंथ जो है सैलरी जो है इन तमाम लोगों को मिलेगी जो सेमी स्किल्ड वर्कर्स होंगे। कंसोलिडेटेड मस्टर शीट स्टॉप गैप एम्प्लॉयज, नीड बेस्ड कंट्रैक्चुअल्स या डेली वेजेस भी आप इनको कह सकते हो। अब अनस्किल्ड की बात करते हैं। इनकी सैलरी जो है 15,000 रुपए प्रति महीना जो है वो घोषित कर दी गई है। आपको बता दें ऑफिशियल ऑर्डर जो है अभी अभी निकला है, जिसके तहत जो है एक अच्छी खबर आई है। और ईद का तोहफा ही आप इसको मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर में लगातार जो है लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो कुछ तोहफा क्या प्रशासन देगा या नहीं देगा। तो जो वक्फ बोर्ड से ताल्लुक रखने वाले तमाम जो डेली वेजर्स है, कंसोलिडेटेड है, नीड बेस्ड है, उनके लिए बहुत अच्छी जानकारी है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि अब सैलरी में बढ़ोतरी हुई है स्किल्ड के हिसाब से, सेमी स्किल्ड के हिसाब से, अनस्किल्ड के हिसाब से। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि स्किल्ड जो यहाँ पर लेबर रहने वाले हैं, जो स्किल्ड जो है यहाँ पर व्यक्ति काम करने वाला है, उसको 18,000 रुपए पर मंथ जो है वो सैलरी की बात यहाँ पर वक्फ बोर्ड कर रहा है। सेमी स्किल्ड को 16,000 रुपए पर मंथ की बात जो है वक्फ बोर्ड की तरफ से निकल कर आई है। अनस्किल्ड की अगर हम बात करें तो 15,000 रुपए पर मंथ जो है यहाँ पर सैलरी जो है वो मिलने वाली है। इसके बाद कुछ और लोग हैं जिनकी सैलरी यहाँ पर रिवाइज की गई है। अब इनमें जो है इमाम है, नायब इमाम है, खातीब है, मोजिन है। अब इनकी भी सैलरी किस हिसाब से जो है वो बढ़ाई गई है वो मैं आपको बताती हूँ। जो इमाम है, जो 5 टाइम प्रेयर्स करते हैं और फ्राइडे खातीब है, इनकी सैलरी में 20% की वृद्धि जो है वो की गई है। यानी कि जो लास्ट सैलरी लेते थे उससे 20% जो है बढ़ाकर जो है वक्फ बोर्ड ने इनकी सैलरी जो है वो कर दी है। इसके बाद इमाम वो जो 5 टाइम प्रेयर करते हैं, उनकी भी सैलरी में 20% जो है वृद्धि कर दी गई है लास्ट सैलरी से। इसके बाद अगर हम बताएं फ्राइडे खातीब है, जिसमें मोजिन है, नात ख्वान है, इनकी सैलरी भी 20% जो है वो बढ़ा दी गई है लास्ट सैलरी से। हालांकि आपको बता दें कि जो चेयरपर्सन है वक्फ बोर्ड की, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि देखिए जब से ये लोग काम कर रहे हैं, जब से ये मस्जिद में दरगाह में काम कर रहे हैं, तब महंगाई उतनी नहीं थी, तब जमाना कुछ अलग था। आज जमाना कुछ अलग है, आज जरूरतें बढ़ रही हैं, आज लोगों को पैसों की जरूरत है, आज लोग चाहते हैं कि उनको उतनी सैलरी मिले जिससे उनके घर का गुजारा हो सके। तो ये उसके हिसाब से काफी ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आ रही है। इसी के साथ साथ आपको बता दें यहाँ पर जो है एक और जानकारी निकल कर आ रही है कि द फिक्स्ड ट्रैवलिंग अलाउंस FTA फॉर जूनियर इंजीनियर्स इज एनहांस्ड, यानी कि जो फिक्स्ड ट्रैवलिंग अलाउंस है जूनियर इंजीनियर्स का वो भी बढ़ा दिया गया है।
कहाँ से बढ़ा दिया गया है, पहले 500 मिलता था, अब 3500 रुपए मिलेगा। और सुपरवाइजर्स की अगर हम बात करें, जो ट्रैवलिंग अलाउंस इनको मिलता था, पहले 300 रुपए मिलता था, अब 2500 रुपए बढ़ाने की बात जो है यहाँ पर की जा रही है। तो ये काफी अच्छी बात है। जो श्राइन्स है, दरगाह है, मस्जिद में जो रख रखाव करते हैं, काम करते हैं और अल्लाह की इबादत जब होती है तो उन लोगों का भी काफी ज्यादा ख्याल रखते हैं कि कोई भी परेशानी जो है मस्जिद में, दरगाह में नहीं आए। इस कारण से इन लोगों की सैलरी जो है बढ़ाई गई है कि महंगाई का दौर जो है आगे बढ़ रहा है। इनकी सैलरी महज 3 से 4 हजार रुपए, जिसको लेकर जो है काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी कि ये लोग अपने घर का खर्चा नहीं चला पा रहे थे। जिसके बाद आपको हम बता दें तो ये स्पेशली जो है ईद का एक तोहफा मानिए वक्फ बोर्ड की तरफ से, और तारीफ करना बनता है। इसमें जो चेयरपर्सन है उन्होंने खुद ही कहा कि देखिए ये हमारा एक परिवार है, हम एक परिवार की तरह ही रहते हैं और चाहते हैं कि परिवार जो है इसी तरह से खुशहाल रहे, लेकिन परिवार को चलाने की जिम्मेदारी मेरे हाथ में है और मैं ये चाहती हूँ कि इस तरह से जो सैलरी रिविजन्स है वो हो जाए ताकि लोग अपनी जरूरतें जो है वो पूरी कर सके। बच्चों को स्कूल भेजना है, किसी को डॉक्टर बनाना है अपने बच्चों को, किसी को कुछ करना है, घर में जो राशन डालना है, तो 3 से 4 हजार रुपए में इस समय मुमकिन नहीं है। महंगाई जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसके लिहाज से ये एक महत्वपूर्ण जानकारी, एक बड़ा फैसला जो है यहाँ पर लेने की कोशिश की गई है कि देखिए ये जो जितने भी श्राइन्स है या दरगाह है, मस्जिद है, उनके जो स्किल्ड लेबर्स हैं, अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, उनकी सैलरी को रिवाइज कर दिया गया है। अब इसमें आपको एक और बात हम बता देते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, वो भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आप क्या कमेंट कर रहे हैं और क्या लिख रहे हैं, वो भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमजा सहर साहब लिख रहे हैं कि जो एसपीओस हैं उनके लिए जस्टिस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं, टेरर ऑपरेशंस में भी आगे रहते हैं और इनके साथ जस्टिस जरूर होना चाहिए। अगर हम कहें तो जम्मू कश्मीर में जब विधानसभा थी तो विधानसभा में भी आपके लिए आवाज जो है वो बुलंद हुई। उसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो सदन है, जो पार्लियामेंट है, वहां पर भी आवाज जो है एमपी साहब आगा रहुल्ला साहब ने आपके लिए बुलंद की, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं। इसके बाद प्रदीप कुमार जी लिख रहे हैं व्हाट अबाउट डेली वेजेस। देखिए उनके लिए कमेटी गठित की है जम्मू कश्मीर की सरकार ने, और अगर आप स्पेसिफिकली ये बताएंगे कि आप कौन से विभाग से ताल्लुक रखते हैं तो हम आपको बता दें। फिलहाल पीएचई डेली वेजेस के साथ मुलाकात जावेद राणा की हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया कि पेंडिंग सैलरीज और लद्दाख यूटी है उसकी तर्ज पर जो है पूरी तरह से जो आपको जो है सैलरी वो दी जाए, जिसके तहत जो है उन्होंने पहले भी एजुटेशन लड़ी थी। उन्होंने कहा था कि सैलरी में बढ़ोतरी होनी चाहिए लद्दाख की तरह, अगर लद्दाख यूटी है तो हमें भी उसी की तर्ज पर जो है वो सैलरी मिलनी चाहिए। इसके बाद एजाज भट्ट साहब लिख रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कैजुअल वर्कर्स विदाउट सैलरी नॉट प्रॉपर वेजेस ऑन ईद। ठीक है सर, आप कितनी देर से काम कर रहे हैं ये भी जरूर बताइएगा, क्योंकि ये जानकारी भी लेना काफी ज्यादा जरूरी है कि आप कौन से विभाग में कितनी देर से काम कर रहे हैं। पुरुषोत्तम चौधरी साहब लिख रहे हैं रैबरे खेल वालों को के साथ जस्टिस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये बहुत हाईली क्वालिफाइड यूथ है, खेलो इंडिया हो या कोई भी खेलों के प्रति कोई भी यहाँ पर योजना होती है केंद्र सरकार की तो ये उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो फिलहाल यही जानकारी है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो सोचा आप तक ये जानकारी पहुंचा दे कि वक्फ बोर्ड ने ईद का तोहफा दिया है और ईद का तोहफा इस प्रकार दिया है कि जो सेमी स्किल्ड है, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, उन सबको जो है यहाँ पर सैलरी उनकी एनहांस कर दी गई है। एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ किसको कितनी सैलरी दी है ताकि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले स्किल्ड कैटेगरी है, स्किल्ड कैटेगरी में 18,000 रुपए पर मंथ जो है वो सैलरी की गई है। सेमी स्किल्ड में 16,000 रुपए पर मंथ जो है वो सैलरी की गई है। अनस्किल्ड की अगर हम बात करें तो 15,000 रुपए पर मंथ जो है यहाँ पर सैलरी जो है वो की गई है, यानी कि ये उतनी सैलरी है जितने में आप गुजारा कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड का कहना है महज 3 से 4 हजार रुपए जो पहले मिलता था उसके लिहाज से जो है ये सैलरी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ाई गई है। आपको हम बता देते हैं हरबंस लाल जी लिख रहे हैं फ्लोरिकल्चर के डेली वेजर की सैलरी नहीं हुई है इंक्रीज। तनवीर अहमद साहब लिख रहे हैं सफाई वालों की कितनी सैलरी। ओके, जुनेद कश्मीरी जी लिख रहे हैं डेली वेजर्स के साथ जो है वो इंसाफ होना चाहिए और सैलरी भी इनकी बढ़नी चाहिए। पुरुषोत्तम चौधरी जी रैबरी खेल का जिक्र करें। नरेश जी जस्टिस फॉर पीएचई लेफ्ट आउट कैंडिडेट्स। देखिए ये ऑनलाइन नहीं हो पाए हैं, शायद ये उन्हीं कैंडिडेट्स की आप बात कर रहे हैं जिनको ऑनलाइन अभी तक नहीं किया गया, और इसमें किसकी गलती है ये भी जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत बड़ा आंकड़ा है जो कहता है कि हम ऑनलाइन नहीं हुए। 1,000 से ज्यादा अगर हम कहीं एम्प्लॉइज हैं। तो मोहम्मद यूनुस साहब लिख रहे हैं पीएचई डेली वेजर्स की भी सैलरी जो है वो बढ़ा देनी चाहिए। वसीम अहमद शाह लिख रहे हैं
आपके चैनल को सलाम, बिल्कुल शुक्रिया। आप इसी तरह से सर प्यार बनाते रहिए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपको सारी एम्प्लॉइज से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है, पेंशन, डीए, जितनी भी जानकारी है आपको हम देते रहेंगे। उसके बाद मानवी दीवे लिख रहे हैं पीडीडी 11 साल। शफकत अहमद लिख रहे हैं मिनिमम वेजेस एक लद्दाख के तहत नहीं है। पी इरशाद साहब लिख रहे हैं आईटीआई ट्रेन पीएचई डेलीवेजर्स। उसके बाद भट्ट रियाज साहब लिख रहे हैं पीएचई डिपार्टमेंट है क्या। देखिए मैं क्लियर कर देती हूँ, मैंने कैप्शन पे भी ये लिख दिया था कि वो लोग जो वक्फ बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, यानी कि वक्फ बोर्ड, वो बोर्ड जो मस्जिदों का रख रखाव कर रहा है, दरगाह का कर रहा है, और वहां पर जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, उन लोगों की सैलरी में बढ़ोतरी उनकी जो चेयरपर्सन है उन्होंने की है। ये खास तौर पर मैं आपको बता देती हूँ। तो स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है और अनस्किल्ड है, 3 तरह के। उसके बाद कुछ और भी जानकारी मैंने आपको दी, आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद आशा वर्कर्स की बात कर रहे हैं, लोन फातिमा 10th पास, 12th पास एंड ग्रेजुएटेड आशा वर्कर्स। परेशानी क्या आ रही है फातिमा जी, ये भी लिख दीजिएगा कि क्या परेशानी आ रही है, ताकि हमें ये जानकारी जो है वो मिल सके। देखिए तो इसी तरह से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और जो भी आपके सवालात होंगे आप कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा, और कोशिश करेंगे कि जो आपके सवालात है वो संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं, अगर वो मुलाकात करते हैं, उनसे मिलने का मौका मिलता है, आपके जितने भी सवाल होंगे हम उनके सामने रखेंगे। देखिए हमने असेंबली का सेशन कवर किया और वहां पर भी यही कोशिश थी, जावेद राणा साहब से तमाम पीएचई डेलीवेजर्स की जो स्ट्राइक हो रही है उसके लिहाज से सवाल किया जाए। जावेद डार साहब जब मिले तो उनसे मालिकम चौकीदार का सवाल किया गया। सकीना जिसे वोकेशनल टीचर्स, वोकेशनल ट्रेनर्स, और साथ ही साथ एक ऐसा तबका है सीपीडब्ल्यू, मिड डे मील कुक, उनके लिए भी हमने सवाल जो है उनसे किया। इसी के साथ सतीश जी जब मिले तो सतीश जी से हमने एनवाईसी, रैब्रिक खेल, और जो पूरी तरह से व्यवस्था यहाँ पर राशन कार्ड डीलर्स की चल रही है उसके तहत भी हमने सवाल किया। तो आपके सवाल जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप सवाल जो है वो जरूर करते रहिएगा, ताकि हम आपके सवालों को ही आगे पेश करें और उनके जवाब लेने की कोशिश करें। महबूब अली साहब लिख रहे हैं अल्लाह आपको सलामत रखे, जस्टिस फॉर एनवाईसीज। चलिए आखिर में चलते चलते एनवाईसीज का जिक्र कर देती हूँ। 2500 रुपए पर मंथ इनको एज अ सैलरी मिलता है। कोई डीसी का पीए, कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट, कोई रेवेन्यू, कोई तहसील ऑफिस, कोई डीसी ऑफिस, इस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, काफी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन सैलरी के रूप में इनको इतनी सैलरी कम मिलती है कि मजदूर भी इनसे ज्यादा सैलरी कमा लेता है। 2500 रुपए इनको सैलरी के तौर पर जम्मू कश्मीर के प्रशासन की तरफ से दिया जाता है। हालांकि जो आसिफ साहब है जो इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमने मुलाकात की, और जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं सतीश जी, क्योंकि स्पोर्ट्स के जरिए ये लोग सारा सिस्टम हुआ था, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि इनका मामला भी जो है आगे रखा जाएगा, और इनके लिए भी एक अच्छी जॉब पॉलिसी और एक ऐसी पॉलिसी जिसमें रेगुलाइजेशन हो, अच्छी सैलरी हो, स्टेबिलिटी हो जॉब में, वो जो है वो रखा जाएगा। तो एक ये फिलहाल शफकत अहमद साहब लिख रहे हैं ऑल डेली वेज कैजुअल लेबर के लिए है। देखिए ये वक्फ बोर्ड के जो कैजुअल लेबर्स हो गए या नीड बेस्ड हो गए, कंसोलिडेटेड हो गए, तो ये उनके लिए है, और ये साफ तौर पर मैंने कैप्शन पे भी लिखा हुआ है। यूनुस बांगड़ू साहब लिख रहे हैं रूहानी मैम व्हाट अबाउट अदर डेली वेजर्स। देखिए उनके लिए जो है सरकार जो है अभी कह रही है कि हम सोच रहे हैं पेंडिंग वेजेस की, अगर हम बात करें तो सरकार यही कह रही है कि जो पेंडिंग वेजेस है उसको क्लियर करने की हम कोशिश जो है वो लगातार करेंगे। तो इसी तरह से कमेटीज का गठन हुआ है, मुलाकातों का दौर जो है वो जारी है, लेकिन फिलहाल ये जो जानकारी है, ये जानकारी में वक्फ बोर्ड के जो तमाम कंसोलिडेटेड या फिर नीड बेस्ड कैजुअल लेबर्स होंगे उनके लिए ये जानकारी लेकर आई थी। इसके बाद भट्ट निसार साहब लिख रहे हैं सीपीडब्ल्यू वर्कर्स को कोई वेजेस नहीं मिली है, अपॉइंटमेंट हुआ है 1980 और कोई लैंड का कंपनसेशन नहीं। सीपीडब्ल्यू वर्कर्स इन्होंने स्कूल्स बनाने के लिए जमीनें दी, और उसके बाद जो है इनको ठगा गया एक तरह से सरकार की तरफ से कि कंपनसेशन भी नहीं मिली, और सैलरी के रूप में 30 रुपए पर डे इनको मिलता है। इसके बाद मुश्ताक अहमद साहब लिख रहे हैं जस्टिस फॉर फॉरेस्ट कैजुअल लेबर्स। देखिए बिल्कुल हर वो इंसान, हर वो तबका जो अन्याय झेल रहा है उसके साथ जो है इंसाफ होना चाहिए, और जम्मू कश्मीर में मौजूदा सरकार है, सरकार का गठन जो है हो चुका है, और उसके तहत जो है आप भी सवाल करिए और हम भी जो है सवाल करते हुए नजर आएंगे उनसे कि आखिरकार ये जो मसले मसाइल है ये कब तक जो है वो हल होंगे। फिलहाल
यही जानकारी है कि वक्फ से संबंधित जितने भी कंसोलिडेटेड नीड बेस्ड है, महंगाई के लिहाज से उनकी जो चेयरपर्सन है उन्होंने एक अच्छा तोहफा दिया है, तारीफ करना बनता है। और उन्होंने यही कहा है कि ये हमारा परिवार है, जितने भी लोग मस्जिद में, जितने भी लोग वहां पर इमाम भी हैं, जितने भी लोग वहां पर दरगाहों में श्राइन में काम कर रहे हैं और जो इबादत भी करते हैं खुदा की, तो उनके लिए हम उनकी सैलरी को बढ़ाएं ताकि उनके परिवार का संचालन अच्छे से चल सके। तो फिलहाल उनकी सैलरी को एनहांस कर दिया गया है। तो उनमें स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, और उसी के तहत जो है एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, एक कैटेगरी है यहाँ पर इमाम जो 5 टाइम प्रेयर्स करते हैं और फ्राइडे खातीब हैं, उनकी जो पिछली सैलरी है उससे 20% ज्यादा बढ़ा दी गई है। इसी के बाद वो इमाम जो 5 टाइम प्रेयर करते हैं खाली, उनकी भी 20% सैलरी बढ़ा दी गई है। फ्राइडे खातीब हैं, मोजिन है, नात है, ख्वान है, उनको जो है उनकी सैलरी में भी 20% का इजाफा पहली सैलरी से, यानी कि इससे पहले जो लास्ट उन्होंने सैलरी विड्रॉ की थी उससे जो है 20% का इजाफा जो है वो कर दिया गया है। फिलहाल आप अपने सवाल जो है यहाँ पर रखिएगा, हम कोशिश करेंगे कि जब भी आपके संबंधित विभाग के मंत्री हमें मिलेंगे तो उनसे जो है हम जानकारी लेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और इसी तरह से जो भी लाइव हम करते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए ग्रुप्स में, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में, अपनी फेसबुक प्रोफाइल्स में आप इसको शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। फिलहाल उन लोगों के लिए ये जो आने वाली ईद है बहुत अच्छी ईद है वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन के द्वारा, जिन्होंने वक्फ बोर्ड के साथ सालों से काम किया। चलिए किसी ने तो शुरुआत की कहीं से, जहां लद्दाख में एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सोचा कि लद्दाख के जो डेली वेजेस है उनकी सैलरी बढ़ाई जाए, वहीं वक्फ बोर्ड की जो चेयरपर्सन है उन्होंने भी यही सोचा कि इनकी सैलरी हम बढ़ा देते हैं और इनकी सैलरी हम इस प्रकार बढ़ाते हैं कि इनको कुछ राहत मिल सके। महंगाई है, हर व्यक्ति जानता है, महंगाई के लिहाज से जो है हर व्यक्ति तारीमाम भी कर रहा है और हर व्यक्ति ये चाहता है कि देखिए अच्छी सैलरी हो, हम अपने परिवार की जरूरतें जो है वो पूरी कर सके। उसी के लिहाज से जो है अगर ये एक अच्छा फैसला लिया जाता है तो काफी ज्यादा तारीफ करना जो चेयरपर्सन है उनकी बनती है। तो इसी तरह से इमाम्स की, साथ ही साथ जो स्किल्ड है, अनस्किल्ड है या सेमी स्किल्ड लोग हैं, कैजुअल लेबर कंसोलिडेटेड, वो जो है उनकी सैलरीज में इजाफा जो है वो कर दिया गया है। और ये किस तरह का फैसला आपको लगा कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। और जो भी आपके सवालात होंगे आप कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा ताकि हम आपको रिप्लाई भी कर सकें और जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं उनसे वो सवालात कर सके और हमारे माध्यम से ही आपको जवाब पहले भी मिलते रहे और आगे भी आपको जवाब जो है वो मिलते रहेंगे। आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए नॉर्थ लाइन डिजिटल, जम्मू से रूहानी की रिपोर्ट। नमस्कार।